इस वीडियो में हल करेंगे प्रश्नावली 12.2 9th क्लास गणित। क्वेश्चन नंबर 9 हल करेंगे। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजा 25 और 10 है और असमांतर भुजाएं 14 13 है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का डायग्राम बनाएंगे। देखिए ये है हमारा समलंब और इसमें कह रहा है कि समांतर भुजा जो कि ए बी समांतर सी डी, तो समांतर भुजा 25 और 10 है। नीचे वाला हो जाएगा आपका 25 मीटर, ऊपर लिखेंगे 10 मीटर, जो कि ये समांतर भुजा है। और कह रहा है कि असमांतर जो कि ये दोनों है, असमांतर भुजा है 14 और 13, तो इसको मान लीजिए 14 मीटर, इसको मान लेते हैं 13 मीटर। हमें इसी खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर हम BC के समांतर एक यहाँ पे रेखा खींच रहे हैं, ठीक है। और इसका नाम हम कुछ दे देंगे, जैसे कि ABCD हो गया, तो चलिए हम इसको ई कर देते हैं, ठीक है। ये ई हो गया और यहाँ से हम ऊंचाई ले लेंगे, इसको मान लेते हैं F। ये हमारा हो गया ऊंचाई, ठीक है। थोड़ा सा अब ध्यान दीजिएगा इसमें, जैसे कि ये हमारा 10 मीटर है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 10 मीटर, ठीक है। और ये जब 13 है तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 13 मीटर होगा। तो यहाँ से देखिए ये पूरा जो है 25 है, ये पूरा कितना है 25 नीचे वाला, तो 25 में ये जब आपका 10 मीटर हो गया तो यहाँ से ये कितना हो गया, तो 25 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आपका पूरा हो जाएगा 15 मीटर। ये पूरा कितना है 15 मीटर है, ठीक है। इसमें लिखेंगे अब थोड़ा सा इस फिगर के बारे में। देखिए हमने लिखा है कि ABCD एक समलंब है, पूरा ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर CD, ABCD क्या है समांतर है। AB कितना दिया है, पूरा AB है 25 मीटर, CD कितना है 10 मीटर है, और BC कितना है 13 मीटर, AD कितना है 14 मीटर है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। और एक चीज़ यहाँ देखिए ई है ई, तो AE हो गया आपका, AE हो गया यानी कि पूरा 25 था, तो 25 में से ये 10 है, तो 25 में से 10 घटेगा तो कितना हो गया, ये पूरा 15 हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो AE लिख लीजिए 15 मीटर। अब हम लिखेंगे त्रिभुज AED में, त्रिभुज AED में हीरोन सूत्र का प्रयोग करके ADE का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से ABC आप कोई भी ले लीजिए, चलिए हम ले लेते हैं। जैसे कि A बराबर हो गया हमारा 14 मीटर, B बराबर किसी को आप ले लीजिए 13 मीटर, और C बराबर कितना हो गया 15 मीटर, ठीक है। तो हीरोन सूत्र के लिए होता है S बराबर A प्लस B प्लस C बटे में 2। तो यहाँ से ABC आपका यही है, AB और C, इसको जोड़ेंगे 14 प्लस में 13 प्लस में 15 बटे में कितना हो जाएगा 2। तो जोड़ने पर 4 3 7 5 12 क्या 2, और हासिल हो गया 1 1 और 1 2 1 3 1 4 42 बटे में 2। यहाँ से ये आपका एस हो गया। जब आप इसको कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये 21 मीटर। एस कितना आ गया 21। तो यहाँ से हम लिखेंगे हीरोन सूत्र। हीरोन सूत्र आपका होता है, हीरोन सूत्र हो गया अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ से हम मान रखेंगे एस कितना है 21, एस माइनस ए, एस 21 है, ए कितना है 14, एस 21, बी कितना है 13, एस कितना है 21, सी कितना है 15। तो ये हो गया 21 गुना 21 में से 14 घटाएंगे तो 7, 21 में से 13 घटाने पर 8 हो जाएगा,
और 21 में से 15 माइनस करने पर 7 सॉरी 6 होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको लिखेंगे, 21 को तोड़ देते हैं 7 गुने 3, ये हो गया 7, और 8 को लिखेंगे 4 गुना 2, और 6 को लिखेंगे 3 गुना 2, ठीक है। रूट के अंदर में 7 2 है तो इसको 1 लिखेंगे, 3 कितना है 2 है तो इसको 1 लिखेंगे 3, और 4 जो है आपका एक यहाँ पर है 4, और 2 दूना 4, ठीक है। तो यहाँ से 1 4 और ये दो दूना 4, मतलब कि 4 हो गए 2। तो आप 4 को लिख लीजिए एक बार, यहाँ से एक बार देख लीजिए, 7 आपका कितना है 2, तो एक साथ लिख लिए हम, यहाँ से 3 और यहाँ से 3, 2 3 है तो 1 3 को लिखा जाएगा, और यहाँ से ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4, और ये 1 4 है तो 2 4 है तो 1 4 लिखेंगे, और यहाँ से गुना हो जाएगा, तो 4 3 12 और 12 7 84, 84 मीटर स्क्वायर जो है आपका क्षेत्रफल आ गया। किसका क्षेत्रफल आ गया? तो त्रिभुज ए ई डी का, आप देख सकते हैं ए ई डी। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहीं पर लिख सकते हैं त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल जो कि कितना है 84 मीटर स्क्वायर। अब आ जाएंगे इसी त्रिभुज में, लिखेंगे त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल, क्योंकि हमें ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं त्रिभुज ए ई डी का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार गुने ऊंचाई, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल जो है कितना आ रहा है 84 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से लिखेंगे 1/2। अब चलिए आधार देख लेते हैं कितना है। आधार ये आपका नीचे वाला 15 है, और ऊंचाई को डीएफ लिखिए या ऊंचाई रहने देते हैं। तो आधार की जगह पे लिखेंगे 15 गुने ऊंचाई, ऊंचाई ही रहने दीजिए, और बराबर में कितना आ गया 84, और आगे लिखेंगे यहाँ पर ऊंचाई बराबर, ये आपका त्रिभुज का ऊंचाई है, ऊंचाई हो जाएगा 84, और ये 15/2 है तो इधर हो जाएगा 2/15, ठीक है। आप इसको हल कर लीजिए, 5 तियाई 15, और ये हो जाएगा 28 तिया 84। तो यहाँ लिखेंगे ऊंचाई 28 दूना 56 बटे में कितना हो जाएगा 5। तो हमारा ऊंचाई हो गया 56 में 5 का भाग करेंगे, 56 भागे 5 11.2। तो यहाँ हम जब इसको कटाएंगे या भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 11.2 मीटर, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा काम हो गया, ये है आपका त्रिभुज की ऊंचाई। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है, पूरे खेत का क्षेत्रफल निकालना है, और पूरा खेत जो है समलम है, ठीक है। तो यहाँ सीधे हम लिखेंगे समलम का क्षेत्रफल, जो कि क्वेश्चन में भी यही दिया है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर समलम का क्षेत्रफल। तो हमने लिख लिया समलम्बाकार खेत का क्षेत्रफल। तो देखिए समलम का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिख रहे हैं 1/2 और समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, और गुना में हो जाता है ऊंचाई, ठीक है। या आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/2 समांतर भुजा को मान लीजिए a+b, और ऊंचाई को मान लीजिए h, ये भी आपका फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप चलिए यहाँ से हम बता रहे हैं आपको, तो 1/2 कोष्ठ में समांतर भुजाओं का योग। अब देखिए समांतर भुजा कौन है, समांतर भुजा बोलते हैं इसको, ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला। तो समांतर भुजा आपका कितना है 25 और 10। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखेंगे 25 और 10, समांतर भुजाओं का योग 25 और 10। चलिए यहाँ से आप ये भी मान सकते हैं कि a बराबर 25 और b बराबर 10,
और h बराबर जो कि आपका कितना है 11.2। तो ये है आपका समांतर भुजा 25 प्लस में 10 गुना h कितना है, तो h है 11.2। आप दोनों को जोड़ लीजिए 1/2 गुना 25 और 10 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 35 गुने 11.2। तो यहाँ से जब आप इसको घटाइएगा 35 को, तो 17.5 गुने 11.2। और जब हम इसका गुना करेंगे 17.5 गुने 11.2, तो यहाँ से हमारा आंसर आएगा 17.5 गुने 11.2 196। आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 196 मीटर स्क्वायर। 196 मीटर स्क्वायर क्या है, तो समलंबाकार खेत का क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं खेत का क्षेत्रफल बराबर 196 मीटर स्क्वायर, और ये हो गया आपका आंसर। आपको ये वीडियो कैसे लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।